नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की तरफ से डीएलएड सत्र 2023 से 25 संयुक्त परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि जो है वो जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड सारी बातें बताने वाला हूं कि आपका ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक होगा, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेंगे और साथ ही कौन ऐसे छात्र है जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और फी आपको कितना लगेगा। तो सारी बातों को समझने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, आपकी परीक्षा की सिलेबस क्या होगी और आपका एग्ज़ाम कब से कब तक होगा, एडमिट कार्ड वगैरह, एडमिशन, सारा अपडेट जो है आने वाली वीडियो में आपको मिलेगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको आवेदन से संबंधित और डॉक्यूमेंट से संबंधित, फीस से संबंधित जो बातें हैं वो बताते हैं। तो दोस्तों, बिहार डीएलएड संयुक्त परीक्षा 2023 से 25 के लिए जो नोटिस जारी की गई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से, वो यही है। आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए और इस जो है नोटिस को डाउनलोड करके पूरा आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिलहाल चलिए हम जो मुख्य बातें हैं वो बताते हैं कि आपका फॉर्म सबसे पहले कब से कब तक अप्लाई होगा। तो यहाँ पे नीचे आते हैं और आवेदन की तिथि आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं उनका जो आवेदन की तिथि है 25/1/2023 से लेकर के 8/2/2023 तक स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि आप जो है 25 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक अपना ऑनलाइन माध्यम से जो एग्जामिनेशन के लिए जो आवेदन है वो कर सकते हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 से 25 के लिए। अब बात कर लेते हैं फ़ी आपको कितना लगेगा। तो फ़ी जो आपको लगेंगे वो कुल मिलाकर के, अगर आप सामान्य कोटि यानी जनरल कोटि के छात्र हैं या ईबीसी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 960 रुपया देना पड़ेगा। और अगर आप अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, एससी एसटी या दिव्यांग है, तो फिर आपको 760 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये आपको फ़ी रही। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो सबसे पहली बात, आपके पास जो है एक फ़ोटो होना चाहिए, जो आप जो है उसका साइज़ जो है 50 से 100 के बीच होना चाहिए। आपके पास नहीं है तो आप फ़ोटो जो है खिंचवा लेंगे और उसका बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए। ये आप समय जो है ध्यान रखेंगे कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और कैमरे से खींचा हुआ होना चाहिए, मोबाइल से नहीं, और चेहरा उसमें स्पष्ट आपका दिखना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे कहा गया कि फ़ोटो खिंचाते समय टोपी, काला चश्मा ये सब लगा के आप नहीं खिंचवाएंगे, नहीं तो फिर आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये इसके बाद कहा है कि यदि फोटोग्राफ में लाल आई का प्रभाव है तो कृपया इसे एडिट कर हटा देंगे। यानी कि रेड संबंधित जो भी वहाँ पे ये सारी आपको इफेक्ट है वो आप बोलेंगे फोटोग्राफर को अच्छे से एडिट कर दे। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लेंगे। तो डॉक्यूमेंट में जो आपको लगेंगे वो आपके पास मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा इंटर का अगर आप क्लियर कर चुके हैं तो इंटर का भी प्रमाण पत्र देंगे एवं अंक पत्र। नहीं है तो फिर आप अपेयरिंग लिखेंगे, अगर इंटर का तो फिर अपेयरिंग आप देंगे तो आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपके पास जो है जातीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि अगर आपका ईबीसी ओबीसी या एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं तो इसके लिए आपके पास जो है जातीय प्रमाण पत्र का होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आप क्रीमी लेयर अंतर्गत आप फॉर्म आप अप्लाई करते हैं, यानी कि क्रीमी लेयर आपका लागू होता है, तो आप वो भी जो है देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई छात्र ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो उनका वो भी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तभी आपका जो है छूट दिया जाएगा और आगे चल करके आपको उसमें किसी तरह का छूट आपको मिलेगा, यानी कि अगर आगे सिलेक्शन होता है उसके आधार। इसके अलावा दिव्यांग जो भी छात्र हैं या दिव्यांग के अंतर्गत आवेदन करने वाले जो भी आवेदक होंगे उनके पास जो है दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद कहा गया है कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी के नाना नाती पोता पोती है उनके पास उनका प्रमाण पत्र जो है होना चाहिए। इसके अलावा अगर बिहार के कोई भी कर्मचारी या ये सारी के अंतर्गत है तो उसके लिए भी आपको प्रमाण पत्र चाहिए। तो आप समझ गए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। फ़ोटो चाहिए, इसके अलावा कुछ जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे मैट्रिक, इंटर का मार्कशीट, जातीय प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट, स्वतंत्रता सेनानी के अंतर्गत आते हैं तो उसका निर्गत प्रमाण पत्र, और अगर आप बिहार के अंतर्गत किसी जॉब रिलेटेड पर्सन के अकॉर्डिंग है तो उसके लिए भी आपको प्रमाण पत्र चाहिए। अब बात कर लेते हैं कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो योग्यता में आपके पास जो है 10+2 में 50% अंक होने चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं या दिव्यांग कोटि के हैं तो 5% आपको छूट मिलेगा। इसके बाद जो है अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर में कहा गया है कि अगर आप वार्षिक परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो आप परीक्षा ये जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको जो है एग्ज़ाम जब की आपकी होगी, रिजल्ट जब आएगा तो उसमें 50% आपका अंक होना चाहिए। और अगर आप
किसी अन्य रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत या जो है दिव्यांग के अंतर्गत है तो उसमें 5% आपको कन्वर्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद जो वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत छात्र है, यहाँ पे देख सकते हो वैसे विद्यार्थी जो छात्री पॉलिटेक्निक, ITI या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हुए DLED कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। अगर आप ITI कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक है या आपका शास्त्री वगैरह है तो आप इसमें आवेदन नहीं करेंगे, आपका आवेदन नहीं स्वीकार किया जाएगा। लेकिन अगर आप 10+2 के अंतर्गत वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं या इसके अलावा आपका दूसरा कोई कोर्स है, फोकनिया, इंटर, किसी भी आप जो है बोर्ड से हैं तो आपका जो है इसमें फॉर्म अप्लाई होगा। इसके बाद उम्र सीमा जो है इसमें है न्यूनतम कम से कम आपके पास 17 वर्ष होना चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जो है क्या क्या प्रवेश परीक्षा के लिए क्या क्या जो है प्रवेश प्रक्रिया है और न्यूनतम अंक वगैरह क्या चाहिए और आप जो है अप्लाई कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।